मैं हूं सोनाली और आप सभी का इंस्टा फीड में वेलकम है। आज मैं आपको ले चलने वाली हूं भविष्य की उस झलक में जहां इंसान और रोबोट आमने सामने खड़े होंगे। सवाल ये है, कौन रहेगा आगे, टेक्नोलॉजी या इंसानियत? क्या मशीनें इंसानों की जगह ले सकती हैं या इंसान के इमोशन ही उसे आगे रखेंगे? चलिए जानते हैं इस टॉपिक के 10 चौंकाने वाले रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और भविष्य की दिशा पर भी एक नजर डालेंगे। रोबोट को नहीं होती थकावट, लेकिन इंसानी जोश को कोई नहीं हरा सकता। मिली जानकारी के अनुसार दुनिया भर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 38 लाख से अधिक रोबोट काम कर रहे हैं। ये मशीनें बिना थके, बिना रुके लगातार काम करती रहती हैं। इन्हें ना तो हम इंसानों के जैसे नींद चाहिए, ना ही चाय का छोटा सा ब्रेक। मगर इंसान की थकावट में भी जुनून होता है। उसका पसीना सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा से भी निकलता है। जो जज्बा इंसान को सुबह उठकर रोज नई चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है, वो किसी मशीन में हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मशीनें बिना रुके चलती हैं, इंसान रुककर सोचता है और वहीं से क्रांति जन्म लेती है। इंसान के पास है इमोशन, मशीन के पास है सिर्फ डेटा। जी हाँ, बिल्कुल सच। एआई डेटा से डिसीजन ले सकता है, मगर दर्द को महसूस करना, किसी की खुशी में मुस्कुराना या किसी की हार में दुखी होना, ये इमोशन सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर ही है। जब किसी पेशेंट की आंखों में डर होता है तो एक डॉक्टर का हाथ उसे दिलासा देता है। एक माँ जब अपने बच्चे को गले लगाती है तो वो एहसास सिर्फ ममता से भरा होता है, ना कि किसी कोडिंग से। जहाँ मशीन हिसाब लगाती है, इंसान वहाँ रिश्ता बनाता है। एआई खुद से सीख रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी हमारी है। जी हाँ, एआई अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से खुद को अपडेट करता है। इसका मतलब है कि वो पुराने एक्सपीरियंस से सीख कर नई स्थितियों में खुद डिसीजन ले सकता है। लेकिन ऐसे में समस्या ये है कि अगर कोई गलत डिसीजन हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? हम, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। एआई में नैतिकता नहीं है, वो सिर्फ एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है। डिसीजन चाहे जितना स्मार्ट हो, पर जिम्मेदारी इंसान की ही रहेगी। तो इससे ये तो क्लियर है कि सोचने की ताकत मशीन में है, लेकिन सोच का जिम्मेदार इंसान ही होगा। 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां खत्म, लेकिन 97 मिलियन नई शुरुआत। जी हाँ, रिपोर्ट कहती है कि एआई की वजह से 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 97 मिलियन नई नौकरियां इन तकनीकों से जुड़ी पैदा भी होंगी। ऐसी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, तो ऐसे में खुद को अपडेट करना भी जरूरी है। यानी भविष्य उन्हीं का है जो खुद को बदलने के लिए तैयार है। जो पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि बदलाव से डरना नहीं, उसे अपनाना ही असली समझदारी है। रोबोटिक सर्जन पर बिना भावनाओं के। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक दा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसी तकनीक सर्जरी को सुरक्षित और सटीक बना रही है। दा विंची सर्जिकल सिस्टम एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है जो न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। ये एक रोबोटिक आर्म्स, एक कंसोल और 3D विजन सिस्टम से मिलकर बना है। लेकिन सोचिए, अगर एक मरीज की सर्जरी के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, तो क्या रोबोट उसे समझा सकता है? क्या वो इंसान की आंखों में देखकर उसे भरोसा दे सकता है? नहीं ना। इंसान की जगह रोबोट कभी पूरी तरह से ले ही नहीं सकते हैं, खासकर ऐसे कामों में जहां इमोशन जरूरी है। तेज हाथ काम कर सकते हैं, पर दिल की धड़कन को समझना सिर्फ इंसान ही जानता है। रोबोट टीचर आ गए, लेकिन ममता नहीं। जी हाँ, आजकल स्कूलों में एआई टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात आप बखूबी जानते होंगे। और वर्चुअल क्लास, होमवर्क, ऑटो करेक्शन, चैटबॉट, टीचर, सब कुछ संभव है। लेकिन टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो बच्चों को एक सही डायरेक्शन देता है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और साथ ही डांट में भी उनके एक प्यार छिपा होता है। ये रोल एक रोबोट निभा ही नहीं सकता है। ज्ञान देना आसान है, लेकिन गढ़ना इंसान का काम है। क्रिएटिविटी इंसान की पहचान। एआई आज म्यूजिक कंपोज कर सकता है, पेंटिंग बना सकता है, कविता भी लिख सकता है, लेकिन क्या उसमें वो गहराई होती है जो इंसान की आत्मा से निकलती है? जब रविंद्रनाथ टैगोर कविता लिखते थे या बच्चन साहब शायरी करते थे, तो वो एक भावनात्मक तूफान होता था। मशीनें तो पैटर्न पकड़ती हैं, पर भावना नहीं। मशीनों में कला है, पर इमोशन नहीं, और इमोशन को इंसान कलाकार बनाती है। कोबोट्स साथ चलने का युग।
अब दुनिया कोबोट्स की ओर बढ़ रही है, यानी कोलैबोरेशन रोबोट्स। ये इंसान के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में सामान उठाना, हॉस्पिटल में कोई जरूरी काम करना या ऑफिस में डाटा एनालिसिस करना। इससे काम की स्पीड बढ़ती है, लेकिन इंसान का रोल खत्म नहीं होता, बल्कि और जिम्मेदार बनता है। तकनीक तब तक वरदान है जब तक उसका मालिक इंसान बना रहे। जिम्मेदारियां इंसान की, ताकत रोबोट की। रोबोट इंसान को तेजी देते हैं, लेकिन कंट्रोल हमेशा इंसान के पास होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर बेकाबू हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। जैसे कार तेज चल सकती है, लेकिन अगर ड्राइवर ही सो जाए तो हादसा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। गाड़ी तेज हो सकती है, पर अगर ड्राइवर सो गया तो हादसा तो बिल्कुल तय है। दिल और दिमाग का बैलेंस ही फ्यूचर है। जी हाँ, फ्यूचर उन्हीं का है जो मशीनों को साधन माने, साध्य नहीं। इंसान की भावनाएं, नैतिकता और डिसीजन जो पावर है, ये कभी मशीन पा ही नहीं सकती। रोबोट्स का फ्यूचर हमारे साथ है, लेकिन लीडरशिप इंसान के पास ही रहेगा। टेक्नोलॉजी को अपनाइए, लेकिन इंसानियत को मत भूलिए। भविष्य रोबोट और इंसान दोनों का है, लेकिन इंसान को ही उस भविष्य का लीड करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी झलक ये भविष्य की? क्या आप तैयार हैं उस दौर के लिए जहां रोबोट आपके साथ काम करेंगे, या फिर आप डरते हैं कहीं वो आपकी जगह ना ले लें? आपके दिल में क्या सवाल आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इजीली हमें बता सकते हैं। देखते हैं इंसानियत जीतती है या मशीन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे इंस्टा फीड पर। धन्यवाद।